ये जो हम आज बात कर रहे हैं, ये पानी की क्वालिटी पर कोई टेक्निकल रिपोर्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो भारत के दिल में चुपचाप फैल रही एक इंसानी त्रासदी है। एक ऐसी कहानी जहां लोगों की प्यास में ही जहर घुला हुआ है। ये आवाज है इंदु देवी की, बिहार के समस्तीपुर जिले से। उनके हाथ पैरों पर आर्सेनिकोसिस के दर्दनाक निशान हैं, लेकिन उनका सबसे गहरा घाव तो दिल पर है। सोचिए उनकी मजबूरी। अपने 5वें बच्चे को बचाने के लिए उन्हें अपना घर, अपना गांव छोड़ना पड़ा। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके मायके के पानी में यह जहर नहीं था। उनके पहले 4 बच्चे वो नहीं बच पाए। और बात सिर्फ इंदु देवी की नहीं है। उनकी कहानी तो उन करोड़ों लोगों की कहानी है जो बिहार और वेस्ट बंगाल में हर दिन, हर घूंट एक अनजाने दुश्मन को अपने अंदर ले रहे हैं। ये एक ऐसा दुख है जो घर घर में बिना आहट किए फैल रहा है। इस संकट को समझने के लिए इसे एक चुपचाप सुनामी की तरह देखना होगा। ये कोई अचानक आई आफत नहीं, बल्कि एक धीमी, न दिखने वाली लहर है जो पीढ़ी दर पीढ़ी तबाही मचा रही है। चलिए देखते हैं कि ये कितनी बड़ी है। आंकड़ा देखिए, लगभग 5 करोड़ लोग सिर्फ बिहार और वेस्ट बंगाल में। इतनी बड़ी आबादी खतरे की जद में है। ये नंबर कई देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। और ये सब लोग रोज उस पानी पर निर्भर हैं जिसमें ये जहर हो सकता है। अब इस खतरे की गहराई देखिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO कहती है कि पानी में 10 पार्ट्स पर बिलियन से ज्यादा आर्सेनिक सेफ नहीं है। ये लिमिट है। लेकिन बिहार के बक्सर जैसे जिलों में, वहां पानी के सैंपल्स में 1900 ppb तक आर्सेनिक मिला है। मतलब सेफ लिमिट से 190 गुना ज्यादा। ये पानी नहीं, ये सीधा जहर है। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? इस जहर का ना कोई रंग है, ना कोई स्मेल, ना ही कोई टेस्ट। ये एक साइलेंट किलर है। लोग इसे सालों तक पीते रहते हैं और उन्हें खबर तक नहीं होती कि उनके शरीर के अंदर कैंसर, स्किन डिजीजेस और ना जाने कौन कौन सी गंभीर बीमारियां पनप रही हैं। तो सवाल ये उठना लाजमी है कि आखिर ये जहर पानी में आ कहां से रहा है? क्या ये कोई फैक्ट्री डाल रही है या खेती में यूज होने वाले पेस्टिसाइड से आ रहा है? जवाब इससे कहीं ज्यादा गहरा और कुदरती है। चलिए इसके पीछे का साइंस समझते हैं बहुत ही आसान भाषा में। ये जहर जमीन के नीचे से ही आ रहा है। इस प्रोसेस को एक नाम दिया गया है, जियोजेनिक कंटामिनेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि ये जहर कुदरती है। इसे इंसान ने नहीं बनाया। ये गंगा के मैदानों की मिट्टी और चट्टानों में सदियों से मौजूद है। तो होता ये है, स्टेप बाय स्टेप समझिए। पहला, आर्सेनिक जमीन के नीचे लोहे के कणों यानी आयरन पार्टिकल से एकदम चिपका रहता है। तब तक सब ठीक है। दूसरा, जब ग्राउंड वाटर में ऑक्सीजन की कमी होती है तो ये आयरन पार्टिकल्स घुलने लगते हैं। और तीसरा, जैसे ही लोहा घुलता है, उससे चिपका हुआ आर्सेनिक आजाद हो जाता है और सीधा पानी को जहरीला बना देता है। देखिए, आर्सेनिक का पानी में घुलना एक नेचुरल प्रोसेस हो सकता है, लेकिन लाखों लोगों का इसे पीते रहना ये बिल्कुल नेचुरल नहीं है। ये सीधे सीधे सिस्टम का फेलियर है। एक ऐसा फेलियर जो 1-2 साल नहीं बल्कि 4 दशकों से चला आ रहा है। इस समस्या का इतिहास देखिए। भारत में पहला केस 1976 में रिपोर्ट हुआ था। 1983 तक वेस्ट बंगाल में इसने एक बड़े संकट का रूप ले लिया और बिहार में पहला ऑफिशियल केस 2002 में सामने आया। मतलब अथॉरिटीज को इस प्रॉब्लम के बारे में 40 साल से भी ज्यादा वक्त से पता है, लेकिन आज भी करोड़ों लोग इस जहर को पीने पर मजबूर हैं। सरकारी योजनाएं आईं, बड़े बड़े प्रोग्राम शुरू हुए, जैसे जल जीवन मिशन। गांव-गांव में पाइप बिछ गए, नलके लग गए, लेकिन ज्यादातर उन नलकों से भी वही आर्सेनिक वाला पानी ही निकला। फोकस पानी पहुंचाने पर था, पानी को साफ करने पर नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, लेकिन पानी में घुला जहर वहीं का वहीं रहा। इस लापरवाही का नतीजा इतना भयानक है कि सुनकर रूह कांप जाती है। गंगा किनारे बसे कुछ गांवों को अब लोग विधवाओं के गांव के नाम से जानते हैं। यहाँ के पुरुष जो खेतों में काम करते थे, ज्यादा पानी पीते थे, वो बीमारियों से एक एक करके मर गए। आज इन गांवों में सिर्फ औरतें, बुजुर्ग और बच्चे बचे हैं। एक पूरी पीढ़ी को पानी निगल गया। तो इतनी निराशा के बीच क्या कोई उम्मीद की किरण है? क्या साइंस और टेक्नोलॉजी इस अंधेरे में रोशनी ला सकती हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल। और अच्छी खबर यह है कि हमारे देश के ही टॉप इंस्टीट्यूशंस ने इसके सॉल्यूशंस ढूंढ लिए हैं। IIT कानपुर का जलकल्प फिल्टर, जमीन में गहरे सेफ ट्यूब वेल्स, IIT मद्रास की एमरेट टेक्नोलॉजी और लोगों द्वारा खुद चलाए जा रहे वाटर प्रोजेक्ट्स, ये सब असली जमीनी सॉल्यूशंस हैं।
और इन टेक्नोलॉजीज की खूबसूरती उनकी सिंप्लिसिटी में है। आईआईटी कानपुर का फिल्टर पता है क्या यूज करता है? जंग लगी लोहे की कीलें, और उससे 99% तक आर्सेनिक हटा देता है। आईआईटी मद्रास की अमृत टेक्नोलॉजी नैनो पार्टिकल से पानी साफ करती है। और एक सबसे आसान उपाय है 150 मीटर से ज्यादा गहरे ट्यूबवेल्स खोदना, जहां पानी अक्सर आर्सेनिक फ्री मिलता है। और ये सिर्फ कागजी बातें नहीं है, ये जमीन पर काम कर रहा है। बिहार के बक्सर में, जहां पानी में 1750 पीपीबी तक आर्सेनिक था, वहां इसी जलकल्प फिल्टर ने इस लेवल को घटाकर 10 पीपीबी से भी नीचे, यानी बिल्कुल सेफ लेवल पर ला दिया है। ये इस बात का जिंदा सबूत है कि सॉल्यूशंस मौजूद हैं और वो काम करते हैं। तो अंत में सवाल यही है, समस्या पता है, उसके पीछे का विज्ञान पता है, उसे ठीक करने की टेक्नोलॉजी तैयार है। सवाल अब टेक्नोलॉजी का नहीं, नीयत का है। टेक्नोलॉजी तो तैयार खड़ी है, अब सवाल यह है कि सिस्टम कब तैयार होगा।